हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। ये पोस्ट मैं पढ़ रहा था फेसबुक पर। निधि द्विवेदी हैं, हिंदी नामा एक पेज है, उन्होंने शेयर किया है। कितनी अजीब बात है ना, इस समाज के चौराहे पर खड़े होकर तुम दे सकते हो किसी को गाली, व्यक्त कर सकते हो घृणा, अकड़ सकते हो गर्व से फोड़कर किसी का माथा, पर नहीं रेंग सकते सम्मान से अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर। कितनी अजीब बात है ना। इस समाज के चौराहे पर खड़े होकर तुम दे सकते हो किसी को गाली, व्यक्त कर सकते हो घृणा, अकड़ सकते हो गर्व से फोड़कर किसी का माथा। यही तो चल रहा है। और यही मैं सोच के हैरान होता हूँ कि कैसे प्रेम जो है, प्रेम से जो संसार है, प्यार जो सबकी आकांक्षा है, प्रेम सब चाहते हैं, प्यार सब चाहते हैं। बचपन से बच्चा जब माँ की गर्भ में भी है ना, वो भी सब महसूस कर रहा होता है जो आया ही नहीं है अभी। और माँ ने भी जिसको देखा नहीं है अभी, माँ भी सब महसूस कर रही होती है उसके प्रति, अफेक्शनेट होती है, अटैच भी होना शुरू हो जाती है। प्यार तो है ही है। और बच्चा जो भी पता नहीं कुछ समझ भी नहीं रखता, ना अभी कुछ देख सकता है, ना कुछ जानता है माँ बाप क्या होते हैं या कुछ भी है, वो भी भीतर महसूस करता है। उसको भी वाइब्रेशन कैच होती है। बच्चा कह लो या जोत कह लो या जो भी सोल आ रही है, कुछ भी कह लो, वो भी महसूस करती है, उसकी चेतना भी महसूस करती है। और समाज में ये चल रहा है। तुम दे सकते हो किसी को चौराहे पे खड़े होकर गालियाँ। और बड़ी बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को साला कुत्ता भी नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलते, किसी को पागल भी नहीं बोलना चाहिए। फिर ये कौन लोग हैं? ये भी तो बच्चे ही थे ना। गाली की तो बात छोड़ दो, जो लोग सिर फोड़ रहे हैं, जो देश एक आपस में एक दूसरे को तबाह करने पे लगे हुए हैं, गाली तो छोड़ छोड़ ही दो। साला कुत्ता तो लोगों ने क्या करना था, लोगों ने तो ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं एक दूसरे की, जीवन तबाह कर रहे हैं। सारा जीवन लोगों का लग जाता है एक घर बनाने में, एक परिवार चलाने में, बड़ा करने में, जीवन को बड़ा करने में। कितना कुछ करके सपने से अंदर की ना भी बात करें, स्पिरिचुअल बात ना भी करें, बाहर की बात कर लें, तो भी लोगों का सपना होता है, फैमिली का सपना होता है। लोग ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जोड़ते हैं, साइकिल भी लेते हैं, घर भी लेते हैं मेहनत से, और एक सेकंड नहीं लगता सब देश तबाह हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। घर की भी क्या बात करूं, जो शरीर रूपी घर है, कैसे आप उसको ख़त्म कर सकते हो? कैसे आप इतनी नफ़रत मन में रख सकते हो? कैसे आप ये सब चीज़ें कर लेते हो? वो कौन है? अभी तो मैं कोई धर्मशास्त्रों की बात ही नहीं कर रहा। बाहर में ही स्कूल में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए। अभी तो इतनी बच्चों वाली बात मैं कर रहा हूँ। और वो फिर लोग हैं, सोचो, जो गर्व से चौराहे पर खड़े होकर गालियाँ देते, घृणा करते, माथे फोड़ देते, दंगे हो जाते हैं। गर्व से करते हैं लोग। ऑनर किलिंग कहते हैं इन चीज़ों को, कि हम तो प्राउड हैं, हमने जान दे दी, हमने तो बॉम्ब लगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। गर्व से मारते हैं। और पता नहीं क्या पढ़ लिया इन्होंने, कौन से शास्त्र पढ़ लिए। हमने तो कुछ पढ़ा नहीं ऐसा। हमें तो बल्कि शर्म आती है कि जो भी इतने सालों में सीखा, अभी भी हमारे भीतर जो है हमसे गुस्सा हो जाता है, या हमसे जो है किसी को कुछ कह दिया गया, ऐसा हर्ट हो गया, कोई ऐसे कटु वचन बोले गए, या हमने किसी के प्रति मन में कुछ सोच लिया, नाराज़गी रख ली, हमें तो वो भी इतना फील होता है कि अरे 10 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी में, तो क्या ही हम सीख रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है। और ये लोग पता नहीं कौन है, धर्म के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट देते हैं, पर नहीं रेंग सकते। फोड़ सकते हैं किसी का माथा, पर नहीं रेंग सकते सम्मान से अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर। सोचो कहाँ पहुँचे हैं हम, कहाँ समाज पहुँचा है। कई बार तो हैरानी होती कि ये सच में गुरुओं पीरों की धरती है। इस धरती पर मोहम्मद होके गए हैं, इस धरती पर जीसस होके गए हैं, इस धरती पर बुद्ध होके गए हैं,
इस धरती पर महावीर होके गए हैं, इस धरती पर नानक साहब होके गए हैं। सोचने वाली बात है, हम कर क्या रहे हैं, किस तरफ समाज जा रहा है। अगर वो जीवित होते या जब भी वो हुए हैं, या आज भी कोई धर्म गुरु या आज भी कोई संत महात्मा है, धर्म गुरु की ना भी बात उठाएं, तो वो भी क्या चाहते हैं, पीस ही तो है ना, शांति ही तो हर धर्म का जो है सार है ना, मूल है ना, दया ही तो धर्म का मूल है ना, प्रेमी से ही तो संसार है ना। धार्मिक व्यक्ति की निशानी क्या है कि वो प्रेमी होगा, प्रेम करेगा, दया करेगा, करुणा होगी उसके अंदर, शांति चाहेगा। तो फिर वो लोग कौन है? क्योंकि ये चीज़ों में बंदे को एक्साइटमेंट होती है और कुछ नहीं है। शांति में उनको लगता है कि यार कोई मज़ा नहीं आ रहा, क्या है शांति में। ये चीज़ें एक्साइट करती कि चलो उठाओ टैंक चल पड़ो। और न्यूज़ चैनल वाले भी ऐसे दिखाते हैं ऐसे कोई फिल्म बन रही है, बॉर्डर मूवी आ रही है कोई। क्या है ये, क्यों ये चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ दिखाए ना, एक चीज़ ना दिखाओ। हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम बचे रहें कि हमारे देश में या हमारे शहर में या हमारे यहाँ पे ऐसी बातें ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना हम ये चीज़ें देखते हैं उतना ही हमारे भीतर भी कुछ कुछ ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं। हवा पानी से ये चीज़ें हमारे भीतर भी कुछ कुछ वो चीज़ ग्रो करने लगती हैं। ये चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि लोग इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, बड़े गर्व से हाईलाइट करते हैं। उनके पास इतने टैंक है, गिनाने बैठते रहते। सोचो, उनके पास इतने टैंक हैं, उनके पास ये वायुसेना है, उनका वो है, उनका ये है। बताओ क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई फिल्म बन रही है क्या? वहाँ लोग सड़कों पे आ गए हैं, वहाँ लोग रो रहे हैं, खाने को है नहीं, पानी पीने को नहीं है, बिजली नहीं है, और ये कह रहे हैं हमारे संवाददाता वहाँ पहुँच गए हैं और इतना वो हो रहा है, यहाँ पे इतनी तबाही हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। सोच के हैरानी होती है, पता नहीं क्या इस पे बोला जाए। हम भी, मेरी कोई उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा अनुभव है, लेकिन बड़ा सोच के लगता है कि सच में यार, शास्त्र कह रहे हैं कि 84 लाख जन्मों के बाद इंसानी जामा मिलता है, इंसानी जन्म मिलता है, ह्यूमन बॉडी मिलती है। और ह्यूमन बॉडी मिलके इंसान कर क्या रहा है? मैं तो लगता है जानवर भी नहीं ऐसे दंगे कर रहे होंगे, जानवर भी नहीं कोई लड़ रहे होंगे इस तरह से, जानवर भी नहीं किसी को ऐसे ख़त्म करना चाहते होंगे, भले उनके पास दिमाग कम हो या कुछ भी हो मनुष्य के कंपैरेटिव में। ये काहे का मनुष्य डेवलप हुआ, ये काहे का मनुष्य जो है विकसित हुआ? ज़ीरो है सब कुछ, कुछ भी नहीं मानते। तभी तो धर्मगुरु जो है आईना दिखा गए कि कुछ भी नहीं हो तुम, रहे बैल के बैल, बैल के बैल ही बने हुए हो, सींग मार रहे एक दूसरे को, ख़त्म करने पे तुले हुए। दिखता नहीं कि सामने वाला कोई अलग है क्या? धार्मिक व्यक्ति के लक्षण ये होते हैं, स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले ये दिखाती है, धर्म सबसे पहले ये सिखाता है कि सब जो हैं हम एक ही हैं, दो तो है ही नहीं है, अलग तो है ही नहीं है। भले बाहर से चेहरे या रंग या रूप या नाम या ये सब चीज़ें मज़हब अलग लगे, लेकिन भीतर एक ही ज्योत है, उसी से सब आए हैं, एक का ही सारा खेल चल रहा है, एक ओंकार ही है। वो ओंकार को हम पहचान नहीं रहे, उस एक को हम पहचान नहीं रहे, और हम चले हुए हैं अपना अपना लेके झंडा सभी, चलो जी झंडा ऊंचा रहे हमारा, और उसके नाम पे क्या क्या हो जाता है। ज़ीरो है, कुछ भी नहीं हाथ लगता, सब खत्म हो जाता है। इतिहास में इतना कुछ ऑलरेडी हो चुका है, फिर उन चीज़ों में जाना, फिर वही सब करना, तो समझ नहीं आता कि सच में हम आगे आए। क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप को, हमारी वृत्तियाँ क्या हैं, क्या इन चीज़ों से हल होता है। पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि जंग तो खुद ही अपने में मसला है, इससे क्या हल होगा? कुछ भी नहीं हल होगा। जंग क्या मसलों का हल करेगी, जंग तो अपने में ही एक मसला है। सोचने वाली बातें हैं ना, ये चीज़ें कोई एक्साइट करने वाली होती हैं। लड़ाई झगड़ा लोग जो है चौरस्तों पे खड़े होकर देखने लग जाते हैं। अभी तो मैं प्रेम की बात ही नहीं कर रहा, उसको छोड़ो, प्रेम का स्तर तो बहुत ऊंचा है। प्रेम तो जो है किसी मीरा बाई ने जाना है, कोई उन्होंने ही जाना है, धर्म गुरुओं ने, कोई संत महात्माओं ने, कोई ऋषियों ने, सूफियों ने। आम ये इनकी क्या बात करो, इनको क्या प्रेम का पता। मैं कुछ बोल भी दूंगा वीडियो में तो कुछ समझ आएगा क्या?
कुछ भी नहीं आएगा। कोई प्रेम से बैठे भी होंगे दो लोग, हाथ ना भी पकड़ा हो, लोग पहुंच जाते हैं दिखने पार्कों में, वो देखो 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 वो साथ बैठे हुए हैं। क्या अजीब सी बातें हैं। इसमें क्या देखने जैसा है, और इसमें क्या हंसने जैसा है, या इसमें क्या मंडली बना के चल पड़ने का परेशान करने के लिए। क्या पागल हो आप? एबनॉर्मल हो क्या? आप कैसे आए हो? आप बिना प्रेम के आ गए हो क्या? आप कहाँ से, गमले से निकले हो क्या? वो भी आसमान से गिरे हो क्या? आपके भी तो माँ बाप ने प्रेम किया तो वो आप संसार में आए हो ना, वो भी तो प्रेम में उतरे ना। पता नहीं यार, बड़ी अजीब सी बात है। कैसे यार, हम बचपन में कह रहे हैं कि किसी को गाली तक मत दो, किसी के बारे में मन में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ये बैड होता है, ये गुड होता है। और वही बच्चे बड़े होकर ये कर रहे हैं जाकर कि अरे देखो देखो कोई बैठे हैं पार्क में, चलो जाके डंडे मारो, चलो जाके इनको भगाओ, चलो इनको वो करो। और प्रेम को हम भगा रहे हैं, वॉर को हम सजा रहे हैं, जंगों से जो है हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतने टैंक हैं, हमारे पास वो हेलीकॉप्टर है, हमारे पास ये जहाज़ है, हमारे पास वो है। अरे यार, एक दूसरे को ख़त्म करने वाली चीज़ों को आप हाईलाइट कर रहे हो। जो एक दूसरे को प्रेम जोड़ता है, थोड़ा करीब लाता है, एक दूसरे को कुछ महसूस करवाता है, उसको हम कह रहे हैं कि अरे ख़त्म करो प्रेम को, गया तेल लेने, मारो मारो मारो। ये इंसान आज का हो गया। या तो शायद अभी तक खुद पे नहीं आती, तब तक इंसान सीखेगा नहीं। अपने जीवन में जो है यही लोग तो पहुंच रहे होते हैं, और कौन लोग होते हैं आपको क्या लगता है? ये कोठे, ये प्रोस्टिट्यूशन, ये सब ये चीज़ें, शरीर को बेचना, ये सब चीज़ें कौन बनाता है? ये वही तो लोग हैं जो दूसरों को डंडे मार के भगा रहे होते हैं। फिर यही लोग जो हैं वहाँ पर भी पहुँचे होते हैं प्रेम की तलाश में, फिर पैसों से प्रेम पाने की कोशिश करते हैं। पर इनको नहीं पता कि पैसों से शरीर तक ही पहुँचोगे, पैसों से प्रेम नहीं मिलता। पैसों से आप शरीर ही खरीद सकते हो, प्रेम नहीं खरीद सकते। और ये लोग को कुछ पता नहीं है प्रेम का। ऐसे लोग ही तो हो रहे ना। अगर प्रेम का पता हो तो दुनिया में जंगे हों क्यों? ख्याल भी ना है किसी को लड़ने का। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बैठ के हल नहीं किया जा सकता, जिसका बात से हल नहीं किया जा सकता? क्योंकि आखिरकार किसी भी हिस्ट्री में आप उठा लो, कोई बड़े से बड़ा किसी ने भी जंगे करी हों, कुछ भी किया हो, बाद में उन लोगों ने यही हल किया कि नहीं नहीं बंद करो यार। फिर वो ट्रीटी साइन होने लग जाती है, फिर ये सब हो जाता है कि नहीं नहीं शांति रखनी है, हमने वो करना है। अरे तो बाद में भी तो वही किया ना। तो पहले से इतिहास से सीख नहीं सकते क्या? पहले की गलतियों से सीख नहीं सकते क्या? पहले बदले लेने लग जाने पूरे, पहले पूरा नुकसान पहुंचा देना, पहले पूरा देश जो है तबाह कर देना है, लोगों का जीवन तबाह कर देना है, माओं के बच्चे मार देने हैं, पति मार देने हैं, जो है बच्चों को ख़त्म कर देना है। फिर बाद में जो बात करने लग जाओ, जब अपना मूड ठीक हुआ, चलो जी अब जो है अरे बहुत नुकसान हो गया, बहुत खर्चा हो गया, कुछ नहीं जंगों में रखा, चलो जी हम जो है ट्रीटी साइन कर लेते हैं, नहीं लड़ेंगे आपस में। ये तो वही वाली बात होगी, छोटे बच्चे जो है मिट्टी डाल दिया, आपस में कुछ कर दिया, रुला दिया, बाल पट दिया, उसने उसको धक्का मार दिया, उसने उसको कर दिया, बाद में जो है हैंड मिला दो, सॉरी 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 कर दो एक दूसरे को। अरे छोटे बच्चों का तो फिर भी माफ़ कर देंगे कि चलो सॉरी कर दो, मिट्टी डाल दी, कुछ कर दिया। ये क्या कर रहे हो आप? कुछ बचा ही नहीं। बच्चे तो फिर भी नहा धो के ठीक हो जाएंगे, अगले दिन खेल लेंगे साथ में, नए कपड़े डाल लेंगे। यहाँ पर तो कुछ बचता ही नहीं है। जिनका चला ही गया व्यक्ति, जिनका चला गया फैमिली मेम्बर, जिनका चला गया बच्चा, वो कैसे वापस आएगा? अब क्या करोगे? जिनका घर चला ही गया, जिनका सब कुछ चला ही गया, अब वो जिंदा लाश की तरह घूमते भी रहे, कभी इधर रिफ्यूजी लें, कभी उधर रिफ्यूजी लें। सोचो ना, ये जो पोस्ट है ना, ये यही कह रही है कि हम प्रेम से कितना दूर हो चुके हैं, हम शांति से कितना दूर हो चुके हैं, हमारे अंदर कितनी नफ़रतें पल रही हैं। और संसार को ज़रूरत जो है वो प्रेम की है, शांति की है, अपनेपन की है, स्नेह की है। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ मसलों का हल ही प्रेम होता है कि अरे अरे क्यों लड़ना। जो समझदार लोग होते हैं वो यही बात करते हैं। जिन्होंने भी जाना है जीवन में, उन्होंने परमात्मा को जिन्होंने भी जाना है, उन्होंने यही बोला कि प्रेम ही हल है, शांति रखो। क्यों एक दूसरे के मन में हम जो है डिफरेंसेस ला रहे हैं? क्यों दूसरे को अलग देख रहे हैं? कौन मेरे से अलग है? सब हम उसी के ही हैं। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। सब परमात्मा की ही प्रतिमूर्ति हैं, उसमें सब में रब देखो, रब ही तो है, और कौन है? पता नहीं हम कैसे नहीं सोच पाते। इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सड़कों पे रो रहे होते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, इंटरव्यू होते हैं, फिर भी नहीं किसी को समझ आता। क्या है किसी का? आप ये चीज़ सोचो ना, कैसे हम होते जा रहे हैं, समाज कैसा होता जा रहा है, क्या मिलेगा?
या तो इन चीज़ों से कोई मिल जाए तो मुझे भी बता दो, जो मैं नहीं जान पाया इतने सालों में, मुझे बता दो कि क्या इन चीज़ों से मिल जाता है। कोई भी अपने को क्वेश्चन करे, ये किसी के भीतर भी हो सकता है। अपनी अपनी जंग तो चल ही रही है, चलो वर्ल्ड वाली भी हटा दो, अपने भीतर तो सबकी जंग कोई ना कोई चली जा रही है, मन में अपने कश्मकश चली जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट चले जा रहे हैं। खुद से ही बंदा जो है वॉर में लगा हुआ है, खुद से मन से लड़ी जा रहा है। बताओ आप मन से जीत लोगे क्या? आप अंधेरे से जीत लोगे क्या? प्रकाश को लाना पड़ता है, अंधेरा जो है अपने आप ही गायब हो जाता है। प्रकाश आया नहीं तो अंधेरा रहा नहीं। और क्या, मन से आप कहाँ लड़ने लगे हो? प्रेम को लाओ ना, शांति को लाओ ना। मन रहता ही नहीं है। जहाँ प्रेम नहीं होता, जहाँ शांति नहीं होती, जहाँ अपनापन नहीं होता, जहाँ स्नेह नहीं होता, जहाँ आनंद नहीं होता, जहाँ आत्मा नहीं होती, वहीं पर ये चीज़ें ख्याल आती हैं। वहाँ पर ही दंगे होते हैं, वहाँ पर ही फसाद होते हैं, वहाँ पर ही झगड़े होते हैं, वहाँ पर ही नफरत होती है, वहाँ पर ही घृणा होती है। ये हमें सबको अपना चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कमी हो रही है, किस तरफ जा रहा है समाज, क्यों हम एक दूसरे को ख़त्म करने पे तुले हैं और क्या ही हल मिलेगा, और क्या बनाने वालों ने क्या सृष्टि बनाई थी, हम क्या कर रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं। और कई लोग खुश होते हैं, इन चीज़ों में एक्साइटेड होते हैं। बताओ, मज़ा आता है देख के, बैठ के देख रहे होते हैं कि अरे देखो अब इधर हो गया, बड़े ध्यान से खबरें सुन रहे होते हैं, अब ये हो गया, अच्छा उसने वहाँ चढ़ाई कर दी, उसने वो कर दिया, उसने ये तबाह कर दिया, लाश की तरह बैठ के देख रहे हैं। और इन चीज़ों पे जो है विशेषज्ञ बैठे होते हैं, वो भी करने लगते हैं, अभी ये होगा, अभी वो अगला मूव होगा, उनका वो होगा। तुम जाओ ना, अपना बैठ के रोटी नहीं खा सकते चुपचाप से, शांति नहीं कर सकते, पाठ पूजा नहीं कर सकते? ये चीज़ें क्या हाईलाइट करने वाली हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इतना कुछ दुनिया में लोग अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, उसको कोई 1 सेकंड की वीडियो नहीं चलाते लोग। इतना कुछ लोग जो है अच्छे काम भी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, अच्छी बातें भी हो रही हैं, वो तो कोई नहीं हाईलाइट कर रहा न्यूज़ चैनल पे कि चला के कि देखो आज जो है यहाँ पर प्रेम के गीत गाए गए, यहाँ शांति के दीपक जगाए गए, यहाँ आनंद के फूल बरसाए गए। कुछ भी नहीं कोई दिखा रहा टीवी पे। ये चीज़ें कैसे हाईलाइट करके दिखाई जाती है? हमारे संवाददाता वहाँ पहुँच गए, जंग के मैदान में पहुँच गए। अरे तू वहाँ जाके क्या कर रहा है? वहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ से क्या पता नहीं लग रहा? न्यूज़ आ तो रही है, तुम वहाँ जाके क्या बीच में घुस के क्या अलग से क्या करोगे? तुम टैंक को रोक दोगे क्या? पता नहीं, साथ खड़े होकर टैंकों के लगे हुए माथा मारने। पता नहीं यार, और वॉर में क्या होता है? हम कोई छोटे बच्चे हैं क्या? सबको पता ही कि क्या ही होगा, क्या बंदा अपना अपना लेके जाएगा और ये सब। और तुम टैंकों के पास खड़े होकर, हमारे संवाददाता यहाँ पे दिखा रहे हैं टैंक लग गए हैं, वो हो गए वो हो गए। क्या बच्चों पे असर पड़ेगा यार? क्या समाज में दिखा रहे हो? छोड़ो ना, फिर ना पैदा करो ये सब चीज़ें। अगर लड़ाई में ही भेजना था, झगड़े करवाने थे, यही सब करना था, तो छोड़ो। क्या पढ़ाइयाँ करवा रहे हो? झूठ है फिर सब पढ़ाइयाँ। क्यों पढ़ाई जा रहे हो फालतू की बातों? फिर अगर मारना धारना ही है तो छोड़ो फिर। उसके लिए तो लुच्चे लफंगा बनने में कौन सी पढ़ाई और डिग्री चाहिए? कोई भी लुच्चा लफंगा बन जाएगा। फिर करते रहो जाके कुछ भी। लड़ाई झगड़े में सीखने में क्या चाहिए? मारो, इसमें मारने को क्या सीखना पड़ता है? आ ही जाता सबको मारना धारना, अब इसमें क्या अलग से ट्रेनिंग लेनी? पता नहीं यार, अजीब सी बातें हैं, क्या है? और ये चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं न्यूज़ चैनल। मेरे को समझ नहीं आता ये क्या बातें हैं, यही दिखाना है क्या? अगर वो वाली वॉर नहीं हो रही होती तो इनकी अपनी राजनीति चल रही होती है। वो 4 लुल्लू से बिठा लेते हैं, वो आके पता नहीं क्या आपस में बहस करते रहते, कुछ करते रहते। कहाँ है प्रेम? प्रेम तो अपने आप ही नहीं होएगा, तभी मेरा मन ही नहीं करता कि क्या प्रेम पे बोलूँ यार। क्या समझ आएगा किसी को? क्या जो अभी इन चीज़ों में जिनका इंटरेस्ट है उनको क्या प्रेम का समझ आएगा? क्या समझा के फ़ायदा? प्रेम के बारे में बात करके क्या फ़ायदा जिनको अभी यही नहीं पता लग रहा बीमारी किधर है, सोच सारी किधर है, ध्यान सारा किधर हमारा लगा हुआ है, चेतना किधर जा रही है, मन किधर चल रहा है, संकल्प का कैसे चल रहे हैं, ख्याल किन चीज़ों में लगा हुआ है, भटकना किधर हो रहा है? पहले चेक तो कर लो ना, फिर तो दूसरी बात अपने आप ही लगेगी कि प्रेम पर नहीं रेंग सकते सम्मान से अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर। ऐसे लोग तो डरे डरे ही घूमेंगे ना, जो जीना भी चाहते हैं, जो 2 घड़ी परमात्मा को महसूस करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। उस उम्र में तो यही चीज़ें होती हैं ना। बाद में मैच्योरिटी से वही जो है प्रेम, जो छोटा ही बड़ा रूप ले लेता है, परमात्मा का रूप ले लेता है, इतना बड़ा हो जाता है। प्रेम का कोई इसी से संबंध नहीं है, जवानी से। छोटा बच्चा भी, मैंने बताया ना, माँ के पेट में है, वो भी फील कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम हमारा स्वभाव है। प्रेम आपको कोई सिखाता नहीं कि जवान होकर कोई प्रेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और छोटा बच्चा भी हाथ भी महसूस करता है। छोटा बच्चा जब कोई उसको उठाता है ना गोदी में, उसको हाथ भी याद हो जाता है कि ये हाथ ने मुझे गोदी में लिया था। वो बच्चा अपने आप ही, अगर वो कोई और गोदी उठा ले तो रोने लग जाता है। सोचो ना,
बच्चा महसूस कर रहा है, मेरा मतलब है कि चेतना जो है वो सब वाइब्रेशन कैच करती है। चेतना से सब कुछ हो रहा है, हर कोई चीज़ें महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। पंछी, जानवर, सब का ये जो खेल है ना, फूल पौधे चांद तारे, सब प्रेम से चल रहे हैं। परमात्मा ने जो सृष्टि है ना, इसका जो है कोई नफरतों से नहीं जन्म हुआ। सृष्टा ने जो ये सृष्टि रचाई है ना, ये प्रेम से है। महसूस कर सकते हो तो कर लो, करना है टाइम वेस्ट तो लगे रहो, कोई किसी को बदल नहीं सकता। अपने हृदय से ही होता है जो होता है, कहीं नहीं मिलेगा। या तो कुछ मिल जाता है तो करते रहो, अगर ये चीज़ें देखकर कुछ हल होता है तो देखते रहो। सीधी बात है कि शांति का कुछ भी चीज़ों में मन इसलिए नहीं टिकता क्योंकि उन चीज़ों में ऐसा लगता है एक्साइटिंग क्या है। मेरे भीतर जो है, जो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करता भी था, वो भी रुक रही हैं। शांत हो रहा हूँ, कुछ फालतू चीज़ों में नहीं पड़ रहा हूँ, कोई इधर उधर फालतू नहीं घूम रहा हूँ, कोई फालतू कपड़े नहीं खरीद रहा हूँ या फालतू बातों में नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये एक्साइट नहीं कर रही ना चीज़ें। इंसान चाहता है कि बस एक्साइटमेंट मिले। न्यूज़ चैनल वाले ये सब चीज़ें इतनी चिल्ला चिल्ला के क्यों बताते हैं? एक्साइटमेंट मिले। खबर का मतलब ही क्या होता है कि ऐसी चीज़ें दिखाओ कि जैसे दूसरे को जो है उसका खून खौले, दूसरे को लगे पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्यों करवाना चाहते हो। या तो ये हिस्ट्री से नाम हटा दो ना, या तो बता दो कि धर्म गुरुओं की जो सीख है वो ना पढ़ाई जाए, हमको शास्त्र ना पढ़ाए जाए, मंदिर गुरुद्वारों में जो है हमें सीखने मिल रहा है ना सिखाया जाए, तो हम क्लियर ही रहें कि भैया ये जीवन है। एक और हम इस तरफ भी लगे हुए हैं इतना वो करने, दूसरी और ये भी चीज़ें। तो आपको एक चीज़ बंद करनी पड़ेगी, एक तरफ होना पड़ेगा, दो नाव में सवार हुआ ही नहीं जाता। या तो आप अपना जो है ये पाठ पूजा और ये सब ध्यान अपना पक्का कर लो, रब का नाम ले लो, या ये सब में हो जाओ। सोचोगे कि दोनों हाथ हम ये लड्डू कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता। दोनों हाथों में डड्डू ही रह जाएगा। लड्डू तो छोड़ ही दो, दो नाव में पैर सवार करने वाले तो कहीं पे भी नहीं होते, कहीं भी नहीं पहुंचते, पहुंचा ही नहीं जा सकता। खुद से ही पूछना पड़ेगा हमको। एक से जुड़ने के लिए एक रस ही स्थिति चाहिए। मन जो है बस फिर एक की ही याद में टिके। प्रेम, शांति, करुणा, दया, अपनापन, उसमें टिके, तो फिर ये चीज़ों में आगे बढ़ना होता है। नहीं तो फिर ऐसे ही लगेगा कि हाँ भैया, गर्व से जो है चौरस्तों पे बैठ के फिर ये जो है गालियाँ देते हैं, व्यक्त कर सकते, घृणा आकड़ सकते हो गर्व से फोड़ कर किसी का माथा। यही चलेगा फिर, यही सभी हो रहा है संसार में। ये तो हमको खुद ही देखना पड़ेगा, हमको क्या चुनना है। मैं तो यही कह सकता हूँ, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है बात करने का प्रेम के ऊपर या वो सब चीज़ें। पहले इसी पे बात कर लेते कि इन सब से क्या मिल रहा है और इस सब में क्या रखा है। खुद से हम क्वेश्चन करें कि कहाँ पहुँचता है व्यक्ति, क्या हो जाता है। बाहर का भी मैंने कहा ना कि बाहर की बात कर लो तो एक इंसान को जो मेहनत से कमा रहा है, एक स्कूटर लेने में भी, साइकिल लेने में भी, घर की तो बात ही छोड़ दो, वो बेचारा कितने धक्के खा रहा है सारा दिन में। मन मार के बंदा कैसे कैसे मजबूरी में क्या क्या नहीं कर रहा, और हम एक सेकंड नहीं लगा रहे ख़त्म करने में, तबाह करने में सब कुछ। क्या हाथ लगेगा? खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्यों इतनी नफरत है, क्यों इतना घृणा है। अपने से क्वेश्चन करें, क्या मिलेगा? नफरतों को क्या हल हुआ है? घृणा से क्या ही हुआ है? द्वेष रखने से क्या ही हुआ है? मार धाड़ से क्या ही हुआ है? जंगों से क्या ही मिला है? कुछ भी नहीं हाथ लगा। शांति रखो भैया, शांति से ही सब कुछ होता है। शांति सबको अच्छी लगती, शांति हमारा स्वभाव है, शांति से ही जीवन है। क्योंकि एट द एंड ये लोग यही करते हैं, सब कुछ करके बाद में फिर कहते हैं कि अरे बहुत हो गया, या कोई तीसरा बंदा इंटरफेयर किया, या ट्रीटी साइन कर ली, अब वो हो गया। भैया अब क्या है? वही वाली बात है कि सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली, बाद में वो कह रहा है कि मैं मरने जा रहा हूँ, मेरे हाथ बाहर रख दो, मैं तो कुत्ते की मौत मर रहा हूँ। यार वो फिर ट्रीटियाँ साइन करने में फिर क्या फ़ायदा? पहले बम गिरा दिए, सब खत्म कर दिया, लोग मर गए, तबाह हो गए, आम बंदे का सब कुछ नुकसान हो गया। वो पॉलिटिक्स वाले जो बैठे हैं या और लोग बैठे हैं, उनको तो अपना जो भी है चलता रहता है, आम बंदे का तो सब खत्म हो जाता है। उनकी अपनी राजनीतियाँ चलती रहती हैं, उनका मूड हुआ तो चलो जी अब कह देंगे कि चलो जी ये साइन कर लो, वो साइन कर लो, चलो जी बस करो। इनका मूड हुआ तो बस करो, आम बंदा पिस के रह जाता है, सब खत्म हो जाता है। हमको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, हमको अपने आप ही चुनना पड़ेगा कि हमको क्या जीवन में करना है। और वैसे ही वाइब्रेशन समाज में फैलते हैं। एक एक व्यक्ति का जो ख्याल है ना, वो समाज में फैलता है। एक एक जो शुभ कामना, शुभ भावना वाला विचार रखोगे ना कि हाँ यार शांति हो, यार शांति चाहिए, पीस बना रहे,
आराम से रहें, सब जिएं, खुश रहें, मस्त रहें, प्रेम से रहें, प्रेम में जिएं, शांति बनी रहे परिवार में, खुशहाली आए सबके जीवन में। एक एक ख्याल जो है यूनिवर्स में जाके फैलता है और सारे ब्रह्मांड में 1000 गुना होके ब्रह्मांड उसको जो है मैनिफेस्ट करता है, बढ़ाता है ऐसी चीज़ों को। इतनी वाइब्रेशन में संकल्पों से सृष्टि होती है, संकल्पों में इतनी शक्ति होती है। अगर हर समय दुनिया में ये चाहते रहोगे ना, अरे उधर बॉम्ब गिर गया, अरे उधर हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे अभी तो पता क्या हो जाएगा, लड़ाइयाँ लग जाएंगी, अभी ये हो जाएगा, अभी वो सब तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे कैसी बातों में पड़े हो यार, क्या मिल जाते हैं इन चीज़ों से, क्यों ये बातों में पढ़ रहे हो? छोटे बच्चे हो क्या? पता नहीं लग रहा कि आपको कैसे कैसे करके आपके मम्मी पापा या आप खुद भी जो पैसे कमाने लग गए, क्या क्या आप कर रहे हो, कैसे माथा मार रहे हो। तो एक जाके तनख्वाह आती, आई चलाई होती, गुजारा होता है, और आप कह रहे हो ये ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, जंगे लग जाएं, वो लड़ जाए, वो हो जाए। क्या इन सब चीज़ों से हो जाता है? अपने से पूछिए यार। ये पोस्ट अपने में बहुत कुछ कह रही है। क्या मैं प्रेम पे बोलूँ? मेरा तो आज यही मन है कि हम इस चीज़ों को सम्मानित क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या गर्व महसूस करने वाली बात है? कौन जीत जाएगा इसमें? जंग में कौन जीतता है? प्रेम में जीत होती है, जंग में तो दोनों ही हार जाते हैं, किसी कोई पक्ष नहीं जीतता। दोनों हार जाते का मतलब है कि बचा ही नहीं कुछ, सब खत्म हो गया। जंग का मतलब ही है सब तबाह हो गया, कुछ भी नहीं हाथ लगा। अपने से पूछे भैया, हर कोई खुद चुने, एक को ही चुनना है, प्रेम को चुनना है, प्रेम को चुन लो। अपने जीवन में जो है जंगें चुननी है, मारधार चुननी है, कलेश चुनना है, कलह चुननी है, आपकी मर्जी है, बस आप पर है। सबकी अपनी यात्रा है। बस मेरे द्वारा जो मैं जितनी समझ रखता हूँ मैं तो उतना शेयर कर सकता हूँ। आगे सबकी अपनी अपनी मर्जी, अपना अपना जीवन, अपनी अपनी समझ। पीस रखो, शांति रखो, आराम से जियो, जी लो। ये एक ही ज़िंदगी है, बड़ी छोटी ज़िंदगी है, पता नहीं लगता। ये साल भी कैसे बीत गया ना, किसी को भी नहीं पता लग रहा कि ये समय कैसे इतनी जल्दी भागा जा रहा है। शांति से बिता लो, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है, वही पल जो है मूल्यवान है, वही पल गिना जाता है, वही मोमेंट्स जो है चेरिश करने को रह जाती हैं जो हमने जी हैं। आज और अभी को जी लो, शांति से जी लो। कुछ नहीं पता क्या ही है संसार, बस सपना ही है संसार, बुद्ध ने तो यही कहा। और पता नहीं लोग कैसे सच मान के क्या क्या करने लगे हुए, समझ ही नहीं आ रहा उनको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना, फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं फिर।